दोस्तों मैंने वैसे तो फ्रॉन्क्स का वीडियो बनाया है कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए और काफ़ी सारे वेरिएंट्स भी आपको इसके जो भी हैं एक्सप्लेन किए हैं, बट आज हम एक ओनर से जानेंगे कि भाई उन्होंने गाड़ी क्यों खरीदी है और कैसी चल रही है, पूरा एक्सपीरियंस हम लेंगे। तो हमारे साथ आज है निकिता जी। हेलो मैम। हेलो। तो आज ये हमारे साथ शेयर करेंगे कि भाई इस गाड़ी को लेने के पीछे पर्पस क्या था, मतलब ये क्यों चुन ली, और ये भी पूछेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम पूछेंगे जैसे कि हम हर वीडियो में पूछते हैं। तो शुरू करते हैं। मैम सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। थैंक यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैम कि आपने फ्रॉन्क्स क्यों खरीदी? फ्रॉन्क्स क्यों, तो देयर वर सम रीजंस। पहले तो मेरे फैमिली के, वी आर जस्ट द फैमिली ऑफ 3। ओके। सो मेरा ऐसा था कि हाँ तीनों के लिए आई वांटेड। हाँ इसके पहले नेक्सॉन भी देखा था और एल्स अलग कार्स भी देखा था, बट ये जो चीज़ दे रही थी हम लोग के बजट में, इट वाज लाइक ये हम लोग को ऐसा लगा कि हाँ ये कार हम लोग के फैमिली के बनी। इट हैज़ अ हुड जो प्लस 360 डिग्री कैमराज है, अच्छा। प्लस मैनुअल है, यस इट हैज़ पैडल शिफ्टर्स। और बेसिकली ये कार मैंने मेरे डैड के लिए ली थी कि डैड को अच्छा लगेगा या नहीं, बिकॉज ही मैनुअल अभी लेना इट वाज नॉट आवर थिंग। तो आपने ऑटोमेटिक चूज यस की। यस। अच्छा, आपने और भी गाड़ियां चेक करी होगी ना इसके साथ, कि आपने अब बस रिसर्च किया कि भाई फ्रॉन्क्स ही लेनी है, मुझे यही गाड़ी पसंद आई है? बहुत सारे देखी थी, नेक्सॉन, टाटा की सब गाड़ियाँ देखी, Okay. मैग्नाइट देखी, स्कोडा देखी, स्कोडा के सब ब्रांड्स देखे, कुशैक देखी, बट देन फाइनलाइजेशन एक होता है ना, बजट में सब चीजें आनी चाहिए। सो फ्रॉन्क्स वाज द बेस्ट। ओके, क्या कुछ फीचर्स आपको लग रहे थे कि जो मुझे चाहिए हैं और इसके अंदर मिल रहे हैं? पहले तो 360 डिग्री कैमरा, ओके। दैट वन वाज मैंडेटरी। हाँ, क्योंकि आप मुंबई ट्रैफिक में चलाते हो और पता है कि भाई बम्पर टू बम्पर लोग कैसे भी चल रहे हैं। यस यस। तो सेकेंडली था उसका हुड, जो जिसमें डिस्प्ले करता है व्हाटएवर एचयूडी, जो आप जो बलेनो में भी हमने देखा था कि भाई सामने से उठ करके वो एक बहुत ही बढ़िया सा फीचर लगता है। कुछ तो अलग एक होता है ना कि हाँ कुछ तो फीचर चाहिए, तो इट इज फॉर मी ऐसे लगा। ओके, तो अभी आपको कितने समय हो गए गाड़ी चलाते हुए? ऑलमोस्ट आई गेस 8 to 9 months। और कितना चला चुके हो? अबाउट 10,000। अबाउट 10,000 आपने चला ली, मतलब Yes, 1000 किलोमीटर पर मंथ के हिसाब से ज्यादा चल रही है। तो मेरे कैलकुलेशन जो भी अलग वीडियोस में रहते हैं ना खर्चे वाले, उसके हिसाब से देखो 8 से 10,000 किलोमीटर आपने किस किस सिटी में, मतलब आपने कभी लॉन्ग रूट लिया है और कितना Yes, आपने yes. इसको भगा कर देखा है? पुणे तो एज यूजुअल, पुणे अगर मेरा गांव है तो वहाँ पे आना जाना है, गाड़ी मुंबई आया पुणे मतलब चलता रहता है। हाँ ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब 2 हफ्ते में एक बार तो जाना है। सेकेंडली सातारा गया है गाड़ी, सो इट वाज लाइक फ्यूल एफिशिएंसी भी सही देता है। कितना कुछ माइलेज निकला? हाईवे टू हाईवे इट गिव्स यू 15.5। 15.5 हाईवे टू हाईवे। बट अगर सिटी का देखे तो यस इट इज 13। यस। ओके, सो अब हाईवे टू हाईवे का आपका कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ कि भाई सिटी और हाईवे मिलाकर के 15.5 है। Yes, yes, अगर आप नॉर्मली हाईवे चलोगे तो मारुति 20 प्लस तो निकाल ही देगी, ऐसा मेरा मानना है। हम अभी नेक्सॉन से आए हैं पुणे से और हमने 22 निकाल दिया है उस पे। तो ये नहीं जाएगी क्योंकि आप इस पे ऑटोमेटिक चला रहे हो। यस यस। तो मैं समझता हूँ आपने मैनुअल चलाई होगी, जिससे त्रस्त होकर इंसान फिर ऑटोमेटिक पर आता है कि यार अब ट्रैफिक में मुझे गियर शिफ्ट नहीं करने हैं। तो इसका रिस्पांस कैसा लग रहा है आपको? क्या क्विक है? तो बढ़िया है, लैग बिल्कुल भी नहीं है। हाँ एक माइनर सा लैग है फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, बट या लैग वाइज ऐसा कुछ कंप्लीट नहीं है। ऑटोमेटिक में भी इट इज लाइक एक लैग आता है ना ऑटोमेटिक में कि समझना नहीं चाहिए, स्मूथ है बहुत, एफिशिएंसी बहुत सही है इसका। ओके, सीटिंग कंफर्ट ठीक ठाक सा मिल रहा है आपको? कंफर्टेबल यस। कुछ चीजें आपको लग रही है कि भाई गाड़ी में कम हो सकती हैं यार, कि ये चीजें और हो जाती तो अच्छा हो जाता है, फिर आपने जैसे चेक की बाकी गाड़ियां तो आपको लगा कि यार उसमें वो फीचर मेरे लिए हैंड रेस्ट बहुत मायने रखता है। ओके, इसमें छोटा है वो, दैट इज द ओनली थिंग आई रिग्रेट, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं। म्यूजिक सिस्टम के बारे में कुछ? ऑल गुड ऑल गुड। तो दोस्तों ये गाड़ी का इंजन हमने खोल दिया है, अल्फा मॉडल है और इसके अंदर आप देख सकते हो 1 लीटर का बूस्टर जेट टर्बोचार्ज इंजन लगा हुआ है, जिसकी पावर काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, चलाकर भी हमने देखी। सो मैम से पूछेंगे कि आपने टर्बो ही क्यों चूज़ करी, इसमें तो और भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी आता है। बीइंग फ्रैंक, गाड़ी डिसाइड करना मेरा था, उसका कंफर्ट या फिर अदर फीचर्स। इंजन वगैरह पार्ट वाज डिसाइडेड बाय माय ब्रदर। ओके, तो उन्होंने रिसर्च करी थी कि भाई अच्छा पावर चाहिए हमको। हाँ ओके, सब उनका ही है। बट आप सेटिस्फाइड हो इस गाड़ी के पावर से? हाँ पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो। सो आप 10 महीने से इसको चला रहे हो, सर्विसिंग वगैरह हुई होगी, फ्री सर्विसिंग चालू है या फिर आपने पेड सर्विस भी करा ली? अभी फ्री सर्विस ही चालू है। यस। उसमें कितना कुछ खर्चा आया आपको? उसमें अराउंड 1,200 नॉट मोर देन दैट। ओके, और आपने कुछ रिसर्च उनसे पूछा होगा कि भाई जब फ्री खत्म हो जाएगी पेड में कितना कुछ खर्चा आ जाएगा? अभी तक नहीं पूछा है। ओके, ठीक है। आपने बोला कि फ्री सर्विसिंग अभी तक हुई है, कितनी फ्री सर्विसिंग आपने कराई और एक्सपीरियंस कैसा है? अभी तक 3 हुई है। फर्स्ट 2 वाज गुड, पहले 2 का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट थर्ड इसमें जैसे गांव में लॉन्ग रूट जाके आए तो थोड़ा टार वगैरह लग गया था गाड़ी में, तो उनको मैंने बोला था कि जस्ट क्लीन दैट, प्रिसाइजली मेंशन करके दिया था।
but still it hasn't been clean. So that is the point that I. बट आपने जब एक्नॉलेज किया बाद में कि भाई ये चीज़ अभी भी नहीं हुई है ठीक, तो नहीं हुआ, they said come back, but जब मैं गई तो फिर वेटिंग दिया मुझे, तो वहाँ पे वो लोग बोले कि और 1.5-2 घंटा लगेगा, बट आई वॉज वर्किंग सो आई सेड नो, नहीं होगा। फिर सामने से दे नेवर कॉल्ड कि आपका कुछ कंसर्न था विच इज़ नॉट बीन एक्नॉलेज्ड। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइए कि पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज मारुति प्रोवाइड करता, तो आपने वो ट्राई नहीं किया कि आप जब बन जाएगी गाड़ी तो आप? यस वो किया, बट देन वहाँ पे वेटिंग था, तो उन्होंने बोला आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, बट दैट इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। ओके, सो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको मारुति के हाँ, साथ हुई है, हाँ, बहुत yes, yes. मुश्किल से देखने मिलता है कि होती है कभी कभी कस्टमर्स को प्रॉब्लम मारुति के साथ। और भी कंपनियां हैं यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा, बट मारुति के सर्विसिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इसके बाद हाँ, आपने कहा कि आप ज़्यादातर हाईवेज पे आपने सफ़र किया है, 10,000 किलोमीटर चलाया है, बट एक ऐसी हाई ग्राउंड प्लेन्स की गाड़ी लेना जिसमें सीटिंग अच्छी हो, आपने डिसाइड करी कि भाई फ्रॉन्क्स लेंगे, तो कुछ तो पर्पस रहा होगा कि थोड़ा बहुत कच्चे रास्तों पे चलना जा सकता है या फिर ऑफ रोडिंग की जा सकती है, क्या ऐसा कुछ ट्राई किया अभी तक? यस यस, गांव में मैं जैसे बोला ग्राउंड क्लियरेंस इज इम्पोर्टेंट। गांव में गए तो यू विल नेवर गेट कि हाँ प्लेन सड़कें हैं या फिर सब क्लीन है, पत्थर आएंगे सब आएगा। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये डैड को देख के मैंने ये कार लिया था कि उनका कंफर्ट कैसे, और डैड मेरे रहेंगे गांव में, तो दैट इज मैंडेटरी, तो इसीलिए हम लोग ने वो ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह सब चेक करके लिया। आपने चलाया, आपको फर्क समझ में आया कि? तो दोस्तों गाड़ी के अंदर हम आ चुके हैं और अब यहाँ पर गाड़ी के अंदर के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले अभी आप सीट पर बैठे, तो कंफर्ट वगैरह सीट का और लेग रूम वगैरह कैसे लग रहा है आपको? यस, लेग रूम एक्सपेक्टेशन से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा है, प्लस इधर शिफ्टर्स भी है टू इंक्रीज द लेवल फ्रॉम द ग्राउंड, क्योंकि कुछ कार्स में नहीं होता है, इट इज जस्ट कि आप आगे पीछे कर सकते हो, एडजस्टेबल सी। यस हाँ। ओके, अब मुझे एक और चीज दिख रही है आपकी स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, जो कि है पैडल शिफ्टर्स। सो आपने क्या उसको इस्तेमाल किया है अभी तक? यस, पूरी तरीके से इस्तेमाल किया है। यस, मतलब उसमें प्लस आई ऑल्सो हैव द क्रूज वाला पार्ट, तो हाईवे में जैसे मैंने बोला लॉन्ग रूट होते रहता है, तो वंस अगर एक बार क्रूज मोड सेट कर दिया तो इट इज लाइक फाइन। वहाँ वैसे चला ना बहुत पीसफुल है, मतलब टेंशन नहीं कुछ नहीं, जस्ट ड्राइव, और बहुत एफिशिएंसी देते हैं और बच भी जाते हैं ना चालान से, क्योंकि हम नॉर्मली जब चलते हैं तो बहुत बार होता है कि भाई 80 क्रॉस कर दिया या 100 हुआ था, इसीलिए देन वी स्टार्टेड कि नहीं अभी इधर मेंटेन करेंगे, क्योंकि हम लोग हाँ खाली रास्ता चला दिया चलो स्पीड में, और जिस दिन दूसरे दिन मुझे मैसेज आया कि कट गया है तो फिर देन इट वाज लाइक नहीं, ध्यान देना पड़ेगा। तो क्रूज करने पर चांस नहीं होता कि भाई इससे ज्यादा इंक्रीज करेंगे। मैं तो इवन 99 पे बोलूंगा क्रूज करो, क्योंकि एक आध वो ऊपर नीचे लेगा बट उससे ज्यादा नहीं जाएगी। अच्छी चीज है। प्लस आपने पैडल शिफ्टर्स भी इस्तेमाल किए हैं, उसका रिस्पांस कैसे लगा आपको कि भाई जब मैनुअल चल रहा है तो क्या फटाफट गियर चेंज होते हैं? यस, बहुत फटाफट, मतलब ऐसे कुछ नहीं कि लैग हो रहा है, तुरंत इट गेट्स चेंज्ड। ओके, अभी हम एसी में बैठे हुए हैं। दोस्तों हमारे अंदर आने का कारण थी बारिश, बहुत तेज बारिश हुई, तो हम लोग अंदर आए और क्योंकि उससे पहले धूप थी तो गाड़ी अच्छी खासी गर्म थी, और मैं एसी का रिस्पांस देख रहा हूँ बहुत बढ़िया है। विद इन 20 to 30 सेकंड्स ने काफ़ी अच्छा चिल कर दिया है। कह सकते हो बारिश की वजह से गाड़ी थोड़ी गीली हो गई, उससे थोड़ा सा फायदा हमें मिला। बट ओवरऑल आपको अभी इतने समय में एसी का रिस्पांस कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैंने अभी जैसे मैंने पहले भी कहा कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कार ऑप्शंस बिफोर दैट, बट ये तुरंत अभी धूप में भी हम लोग ने चला है, तो जैसे कार हीट होता है तो ठंडा होने में इनर एनवायरनमेंट टाइम लगता है, बट फ्रॉन्क्स में वैसा नहीं है, इट गेट्स कूल्ड वेरी क्विकली। और आप कह रहे हो क्योंकि आपके पास एक डार्क कलर की गाड़ी है, उससे अगर ये प्लस पॉइंट, यस, अगर ये व्हाइट होती तो मेरे ख्याल से और ज्यादा चिल कर पाती और जल्दी चिल कर पाती। जनरली लोग व्हाइट प्रेफर करते हैं इसी वजह से कि भाई एसी जल्दी ठंडा करेगा, काली गाड़ी जल्दी ठंडी नहीं होगी। सो एक बेटर चीज आपने बता दी यहाँ पर, जो जिन लोगों को लेनी है भाई एसी वगैरह टेंशन है ना, फ्रॉन्क्स में वो चीज नहीं आएगी आपको। प्लस पीछे की सीट पर आपने ट्रेवल किया है? बहुत रेयरली, बट किया है। yes, तो वहाँ पर लेग रूम वगैरह और कभी आपको जगह कम लगी? नहीं, कभी नहीं। मतलब मुझे था, मैंने ऑलमोस्ट गाड़ी चलाने के ऑलमोस्ट 4 to 5 months के बाद में पीछे बैठी थी जस्ट टू सी, बट इट वाज लाइक एवरीथिंग न्यू फॉर मी कि बाबा ये अलग ही व्यू है। मुझे लगा कि हाँ जगह कम पड़ेगी, बट नहीं, इट वाज रियली गुड। क्योंकि जनरली जब भी मैंने देखा है ये जो बड़े जीसी की गाड़ियाँ होती है ना, इसमें रियर सीट पर आपको बॉडी रोल ज्यादा महसूस होता है। ड्राइवर को तो मजा आ रहा होता है, वो तो बिल्कुल वो तो चलाता है। तो क्या आपको वो फील हुआ है? और कितने ज्यादा लोग बैठे हैं ये भी पूछना है मुझे। आपने इस गाड़ी को कितना, जैसे 5 सीटर गाड़ी है तो क्या आप 5 लोग आराम से बैठकर गए हैं, और कितना कंफर्टेबली 3 लोग आराम से बैठ पाते हैं? हम लोग 5 लोग तो गए एंड इट इज वेरी कंफर्टेबल। ऐसे नहीं कि 2 लोग तो आगे बैठ ही लेंगे, बट पीछे तीनों का भी हम लोग ने एक बार रिव्यू पूछ लिया था, क्योंकि मैं मेजरली नहीं पीछे बैठती हूँ, तो उनका रिस्पांस अच्छा था कि लेग स्पेस भी अच्छा है, इट इज नॉट अनकंफर्टेबल, एवरीथिंग इज फाइन। आल्सो यहाँ पर ये भी दिया हुआ है एसी वेंट भी है, यस, तो पीछे वालों को चिल मिलता रहेगा, ठंडी हवा आती रहेगी।
एक चीज जिससे पूरी दुनिया परेशान थी फ्रॉन्क्स जब लॉन्च हुई थी तब से लेकर अभी तक इन्होंने नहीं सुधारी है, वो है इनके सीट बेल्ट्स। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता होगा ये बात फिर भी, पर दर्शकों के लिए भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि फ्रॉन्क्स में है कि अगर आप रियर सीट्स पर सीट बेल्ट नहीं लगा कर रखते हो, कोई नहीं बैठा है तब भी अगर सीट बेल्ट खुले हुए हैं तो भी बजर बजेगा, क्योंकि वेट सेंसर्स नहीं है। तो ये चीज ने कभी आपको इरिटेट किया है? ये स्टार्टिंग में किया। सो फ्रंट सीट्स के लिए वेट सेंसर है, बैक सीट्स के लिए नहीं। तो आप हमेशा लगा कर रखते हो या फिर? यस, पूरा टाइम लगा के रखते हैं। Okay. क्यों ही निकालेंगे? So, ये एक्स्ट्रा एक चीज जुड़ जाती है जब भी कोई इस गाड़ी के अंदर बैठ रहा है कि भाई पहले सीट बेल्ट निकालो फिर बैठो फिर लगाओ। बट ठीक है, मारुति ने थोड़ी कॉस्ट कटिंग करी है, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा इंटीरियर और एक्सटीरियर दिया है। तो हाँ, हम आते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम पर। काफ़ी बड़ा यहाँ पर स्क्रीन आपको दिया गया है, तो आप कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो इसका? ये तो 100% यूज होता है पूरा टाइम। अच्छा, yes. तो आपका फोन कनेक्टेड है इसके साथ? ऑल द टाइम, अभी भी वो कनेक्टेड है। वंस आई गेट इन इट गेट्स ऑटोमेटिकली कनेक्टेड। ओके, टच का रिस्पांस कैसा है इसके? बहुत स्मूथ है, मतलब लैग वगैरह नहीं है। कुछ कार्स का है, मैंने देखा था, नेक्सॉन में एक्चुअली है वैसा, तो बट फ्रॉन्क्स में ऐसा नहीं है, इट इज स्मूथ। हम कंपेयर नहीं कर सकते फोन के साथ, बट फिर भी एक कार के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा आप कहना चाह रहे हो। बहुत बढ़िया है, हाँ। ओके, प्लस इसके अंदर आपको स्पीकर्स का आउटपुट कैसा लगा? स्पीकर्स आर लाइक द बेस्ट पार्ट ऑफ माय कार। अच्छा, यस, मतलब जो मुझे साउंड चाहिए स्टार्टिंग में, हाँ, बीइंग विद अ फैमिली, हाँ, मैंने कभी यूज नहीं किया था, बट जब फ्रेंड्स वगैरह आता है या फिर आउटिंग का पार्ट आता है तो फ्रेंड्स तो साइलेंट सॉन्ग्स नहीं लगाएंगे, वो तो बजना है हनी सिंह वगैरह। और जब हम लोग ने फुल वॉल्यूम किया, आई वाज सेटिस्फाइड कि बहुत बढ़िया है बस। ओके निकिता जी, सो आपकी गाड़ी है, आपने बहुत सारे फीचर्स हमारे साथ मतलब डायरेक्टली भी शेयर किए कि ये चीज़ें मुझे पसंद है, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हो और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं आपको, वो क्या चीज़ें? ये क्रूज वाला तो मैंने आपको बता दिया। हाँ। सेकेंडली ये ऑटो वाला चीज, क्योंकि क्रेटा महाराज जब पीछे आते हैं सो वो ब्लिंकर स्टार्ट हो जाते हैं हाईवे पे, जैसे हम लोग लॉन्ग रूट करते हैं। सो दिस इज द सेवियर फॉर मी। ऑटो आईआरवीएम जो है डिम हो जाते हैं। ओके, और थर्डली अब ये जो बटन्स यहाँ पे दिए, दीज आर इजीली एक्सेसिबल। बहुत सारे कार्स में वैसा नहीं है, बट या फ्रॉन्क्स इज गिवन दैट। तो अभी हम जानेंगे, क्योंकि अच्छा ही सभी कर पाते हैं, ऐसी कौन सी चीजें, जैसे आपने हैंडरेस्ट बताया था मुझे, ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि यार होनी चाहिए थी मेरी गाड़ी में? ठीक है, प्राइस को छोड़ देते हैं, एक समय हम लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, ऐसी कौन सी चीजें आपको लगती है कि आपकी गाड़ी में होनी चाहिए? जो लैग इसमें मतलब यू कैन फील द लैग फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए। सेकंड थर्ड इज फाइन, बट जब फर्स्ट से सेकंड में जाते हो तो वो लैग होता है। या फिर एक आता है ना हाईवे पे, अरे अभी ओवरटेक करना है किसी को, बट फर्स्ट से ऑटोमेटिक जब आप या फिर पैडल शिफ्टर्स पे आप जाते हो तो उसमें लैग आपको ये होता है। तो वो होता है ना कि वो टाइम फ्रैक्शंस ओवरटेकिंग का रहता है, इसमें नहीं किया तो देन व्हाट, तो उसमें यू कैन फील। तो आई समवेयर इज आई एम नॉट सेटिस्फाइड वो चीज से कि वो लैग है, और अच्छा खासा लैग है फर्स्ट टू सेकंड। ओके, और सेकेंडरी हैंडरेस्ट। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। धन्यवाद देंगे निकिता जी के हमारे चैनल पर आने के लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं फ्रॉन्क्स के बारे में तो कमेंट में लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।